पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर ही ब्रेक लग गया था। कल भारतीय समय के अनुसार रात 9:11 पर जिस समय डीएनए चल रहा था, उस समय दुनिया के 300 करोड़ लोगों की जिंदगियां एक तरीके से ठहर गई थी। जब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ने अचानक काम करना बंद कर दिया, लोग अपना फोन चेक करने लगे। उन्हें लगा कि फोन में कोई खराबी आ गई है, इंटरनेट का कनेक्शन चेक करने लगे, लेकिन असल में व्हाट्सएप डाउन हो गया था। करीब 6 घंटे तक लोग ना तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर पाए और ना ही व्हाट्सएप पर किसी को कोई मैसेज भेज पाए। भारत में फेसबुक के 34 करोड़, इंस्टाग्राम के 17 करोड़ और व्हाट्सएप के 40 करोड़ यूजर्स हैं और कल रात को ये सभी यूजर्स घबराहट और बेचैनी का शिकार हो गए थे। हालांकि कुछ देर के बाद लोगों ने इस सच को स्वीकार कर लिया और सुबह तक ये बेचैनी और घबराहट कुछ हद तक कम हो गई। लेकिन लोगों को बहुत दिनों के बाद ये पता चला होगा कि फेसबुक के बिना भी एक जीवन है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के बाहर भी एक जीवन है, जिस जीवन को उन्होंने जीना छोड़ दिया है। इस समस्या की जड़ में थी फेसबुक के बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल में आई एक तकनीकी खराबी। अब क्योंकि फेसबुक ही इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मालिक कंपनी है, आपको यह समझना होगा कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक एक ही कंपनी के हैं, इसलिए ये तीनों एक साथ डाउन हुए। इसलिए इस तकनीकी खराबी के बाद इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने एक साथ ही काम करना बंद कर दिया। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल यानी बीजीपी ही आपको इंटरनेट पर उस वेबसाइट या लिंक तक पहुंचाता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने मोबाइल फोन पर मैप और जीपीएस का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। आप इसकी तुलना एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भी कर सकते हैं, जिसका काम होता है विमानों को सही मार्ग पर उड़ान भरने का निर्देश देना और उन्हें सही रास्ता बताना। आप कह सकते हैं कि कल रात जब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल ने काम करना बंद किया तो दुनिया भर में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का ट्रैफिक रास्ते से भटक गया और जब जैम की स्थिति पैदा हो गई तो फेसबुक के सर्वर्स ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। यानी दुनिया भर के लोग जब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें एरर मैसेज दिखाई देने लगा। इसके बाद फेसबुक के इंजीनियर्स ने करीब 6 घंटे की मेहनत के बाद इस ट्रैफिक जैम को खुलवाया और इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इस घटना ने यह भी साफ किया कि फेसबुक जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां भी कभी भी फेल हो सकती हैं। आप चाहे इन्हें कितना भी बड़ी कंपनियां माने, इनकी टेक्नोलॉजी को कितना भी जबरदस्त आधुनिक माने, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी हैं ये भी एक दिन रुक सकती हैं। हालांकि फेसबुक ने जी न्यूज को दिए अपने एक आधिकारिक बयान में बीजीपी में आई समस्या का जिक्र नहीं किया है। फेसबुक ने हमें यह बताया है कि उसके राउटर्स के कॉन्फ़िगरेशंस में बदलाव किया गया था, जिस वजह से यह समस्या पैदा हुई। फेसबुक ने इस दौरान किसी भी प्रकार के डेटा लीक से भी इनकार किया है, कहा है कि इस दौरान कोई डेटा लीक नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह समस्या इतनी साधारण नहीं थी, क्योंकि वर्ष 2008 के बाद कल पहली बार ऐसा हुआ जब फेसबुक की सेवाएं इतनी बुरी तरह से और इतनी देर के लिए प्रभावित हुई। 2008 के बाद ऐसा हुआ है। इस समस्या की वजह से सिर्फ दुनिया के 300 करोड़ लोग ही परेशान नहीं हुए, बल्कि फेसबुक में काम करने वाले कर्मचारियों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। फेसबुक का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में है। जब यह समस्या सामने आई तो वहां लगे बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस ने भी काम करना बंद कर दिया और फेसबुक के बहुत सारे कर्मचारी अपने ऑफिस में भी प्रवेश नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, फेसबुक के ऑफिस में इंटरनेट के माध्यम से होने वाला इंटरनल कम्युनिकेशन भी प्रभावित हुआ, यानी कर्मचारी फेसबुक के आंतरिक संचार माध्यम का भी प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। और इसे दूर करने के लिए फेसबुक ने अपने इंजीनियर्स की एक टीम को कैलिफोर्निया में वहां भेजा जहां फेसबुक के सर्वर्स लगे हुए हैं और इन इंजीनियर्स ने मैनुअल तरीके से इन सर्वर्स को फिर रीसेट किया। कई लोग तो मजाक में ये भी कह रहे हैं कि फेसबुक को पहले ही अपने सिस्टम्स को रीस्टार्ट और रीसेट करके देख लेना चाहिए था, ठीक वैसे ही जैसे आमतौर पर दफ्तरों में जब कंप्यूटर्स में कोई समस्या आती है तो अक्सर आईटी डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके देख लो। आप लोग भी कभी आपका स्मार्टफोन में कोई समस्या आती होगी या लैपटॉप में या किसी और डिवाइस में, तो जो सबसे पहला तरीका होता है
उसे ठीक करने का वो ये होता है कि सबसे पहले अपने डिवाइस को बंद करके उसे रीस्टार्ट कर लीजिए। लेकिन कल जब 6 घंटे तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ने काम करना बंद किया तो फेसबुक के शेयर गिरने शुरू हो गए और कंपनी को एक ही दिन में 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इस दौरान फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति भी 45,000 करोड़ रुपए कम हो गई। इसके अलावा इस दौरान फेसबुक को प्रति मिनट 1 करोड़ 20 लाख रुपए के विज्ञापनों का भी नुकसान हुआ। यानी कल सबसे ज्यादा नुकसान तो फेसबुक को ही हुआ है। बाजार मूल्य के हिसाब से फेसबुक दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी कुल कीमत 65 लाख करोड़ रुपए है, जो दुनिया के 173 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। अगर फेसबुक एक देश होता तो वो जीडीपी के मामले में दुनिया में 16वें नंबर पर होता। टर्की, सऊदी अरब, स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की अर्थव्यवस्था भी फेसबुक की कुल कीमत से कम है। यूजर्स की संख्या के मामले में फेसबुक दुनिया में पहले नंबर पर है, जिनकी संख्या 300 करोड़ से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर यूट्यूब है, जिसका इस्तेमाल 220 करोड़ लोग करते हैं। लेकिन कल हुई घटना ने यह बता दिया कि फेसबुक जैसी कंपनियां उतनी ताकतवर नहीं है जितना इन आंकड़ों को देखकर आपको लगता है। हालांकि व्हाट्सएप के डाउन होने का फायदा कुछ दूसरी कंपनियों को जरूर मिल गया। उदाहरण के लिए सिग्नल नाम के मैसेजिंग ऐप की इस दौरान चांदी हो गई, क्योंकि उसे कल रात में ही लाखों नए यूजर्स मिल गए। यानी जब व्हाट्सएप ने काम करना बंद कर दिया तो बहुत सारे लाखों लोग ऐसे थे जो सिग्नल पर चले गए। हालांकि यहां भी यूजर्स का ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया कि लोग ठीक से इस ऐप का इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। इसी तरह टेलीग्राम को भी कल रात को लाखों नए यूजर्स मिले, लेकिन ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होने की वजह से ये ऐप भी डाउन हो गया। यानी ये जो बाकी के जो ऐप्स हैं ये भी इतने सक्षम नहीं हैं कि इतने बड़े ट्रैफिक को ये लोग झेल सकें। हैरानी की बात यह है कि फेसबुक के फेल होने की चर्चा सबसे ज्यादा ट्विटर पर हो रही थी, लेकिन ज्यादा ट्रैफिक की वजह से दुनिया के कई इलाकों में ट्विटर ने भी कुछ देर के लिए काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि एक बड़ा ट्रैफिक ट्विटर पर आ गया था। और ये सब कंपनियां कितनी कमजोर हैं ये आपने देख लिया। एक बड़ी कंपनी फेसबुक, उसने तो काम करना बंद कर दिया और बाकी के जो दूसरे ऐप्स हैं वो या तो स्लो हो गए या हैंग कर गए, इसलिए क्योंकि वो इतनी बड़ी क्षमता नहीं रखते कि इतने ट्रैफिक को झेल सके। इससे समझ में आता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी इतना दबाव भी झेलने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने एक नया अनुभव किया होगा, और चाहे जबरदस्ती ही सही, आपको एक रात बिना फेसबुक के, बिना व्हाट्सएप के और बिना इंस्टाग्राम के बिताने का मौका मिला होगा। आमतौर पर अगर कोई आपको यह कहे कि आपको एक दिन सोशल मीडिया से व्रत लेना है तो आप शायद इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे, मानेंगे नहीं। लेकिन कल यह काम जबरदस्ती हो गया और आप में से बहुत सारे लोगों को यह लगा होगा कि फेसबुक बंद करने के बाद थोड़ी देर तो जरूर बेचैनी होती है, लेकिन धीरे धीरे मन को, दिल को, दिमाग को एक आराम सा आने लगता है और आपको लगा होगा कि आपको एक बहुत ही सुखद ब्रेक मिला है। फेसबुक को हर साल विज्ञापनों से ही 6,30,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। सोचिए, 6,30,000 करोड़ रुपए एक साल की कमाई सिर्फ विज्ञापन से। हाल ही में फेसबुक के एक पूर्व कर्मचारी ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल पर इस बात का खुलासा किया है कि फेसबुक का एल्गोरिथम समाज के अलग अलग वर्गों के बीच एक खाई पैदा कर रहा है। फेसबुक की वजह से लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और कई बार तो इससे दंगों जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं।